लोग आपको बहला ले, जितना मर्जी लोग आपको गुमराह कर ले, जितना मर्जी लोग आपको चीजें दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, विटनेस लेकर आए, चाहे अपने मुंह से अल्फाज अदा करें, लेकिन यीशु ने क्या कह दिया कि अभी खात्मा नहीं होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का भी शुरू होगी। 2005 में कौन कौन 2005 में मौजूद था? 2005 में बड़ी गल है भाई, मेरे नाल दे सारे। अच्छा, 2005 में जो जल्जला आया आपने देखा, ट्रकों के ट्रक भर के हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, एक पंचाल आया और ये हालात हो गए। और अगर अभी भी पंचाल आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हम खौफ ना खाए, हम अभी दुआ करना शुरू कर देंगे जल्दी 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 कि खुदा हमें बचा ले, खुदा हमें बचा ले। लेकिन वो पंचाल कैसा होगा जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से निकाल दिया है? पंचाल आएंगे, हाँ। लेकिन ये बातें सब बातें लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का क्या है? अभी शुरू, अभी पहला स्टेप है, अभी तो पहला स्टेप है। और उस वक्त लोग तुमको एजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। वो लोग जो खुदावन की खिदमत में हैं, जो शागिर्द हैं, जो उस्ताद हैं, जो निगहबान हैं, जो चरवाहे हैं, जो नबी हैं, जो किसी किस्म की भी खिदमत में है, चाहे वो एल्डर है, मुबश्शिर है, डीकन है, वो किसी भी ओहदे पर है, वो कैसे भी खिदमत कर रहा है खुदावन के लिए, तो क्या होगा? लोग उनसे क्या करेंगे? अदावत रखेंगे। वड्डा आया खुदा दा ते वड्डी आई खुदा दी। बड़े बड़े ताने मारते हैं लोग, बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मेरे यीशु ने बर्दाश्त किया तो हमें भी बर्दाश्त करना है। हालेलुया। आपके यीशु ने बर्दाश्त किया तो आपको भी बर्दाश्त करना है, हम सबको बर्दाश्त करना है। और लिखा है, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे और कहेंगे ए यीशु दा नाम लेना है, ए यीशु दा नाम लेना है, ए यीशु दा नाम लेंदी है। क्या करेंगे? पकड़वाएंगे हैं कि मेरा नाम ना आ जाए। हालांकि खुद भी वो क्या कर रहा होगा? खिदमत में होगा, खुद भी वो खुदावन में होगा, लेकिन फिर भी वो पकड़वा रहा होगा। तो भाई मैं नहीं, जैसे पतरस ने कह दिया, क्या कहा उसने? तू भी यीशु के साथ है? कहता नहीं, मैं तो इसके साथ था ही नहीं। क्या कहने लगा? मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो इसके साथ था ही नहीं। हाँ, तो ऐसा ही वक्त आने वाला है जब खिदमत गुजार क्या कहेंगे कि हम एक दूसरे को वो पकड़वाएंगे, अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, फजूल किस्म की नबूवतें करके, झूठी नबूवतें करके, झूठी तालीम देके, झूठी जो है वो रस्म रिवाज जो है वो कायम करके वो क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। खादमीन झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को क्या कर देंगे? गुमराह। जो उन्होंने सही तालीम पाई होगी उस तालीम से भी उनको फेर देंगे कि तुमने वो तालीम सही नहीं पाई, जो मैं दूंगा वो तालीम अच्छी है। बेदीनी और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी क्या है? बेदीनी क्या है? कि आप खुदा के साथ तो चल रहे होंगे, लेकिन आपका दीन ईमान जो है वो खुदा के साथ नहीं होगा। तो तब क्या होगी? आपकी जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, रात मोहब्बत की बात हो रही थी, मोहब्बत सबसे क्या है? अफजल है। बहुत सारों की मोहब्बत जब ठंडी पड़ जाएगी, बेदीनी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगवाएंगे, एक दूसरे का नाम लेंगे। और ये सिर्फ गैर कौमें नहीं करेंगी, अपने मसीह भी ऐसे करेंगे। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। आपकी हड्डियां भी तोड़ी जाए, कोई परवाह नहीं। कोई कह दे मैं आपको भी गोली चढ़ा दूंगा, कोई परवाह नहीं। मैं यीशु के नाम से अपनी जान देती हूँ, मैं यीशु के नाम से अपनी जान देता हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा है? बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपती हूँ।
तेरे नाम से मर रहा और तेरे नाम से मर रही हूँ। हालेलुया। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी और सब कौमों के लिए एक गवाही होगी, तब खात्मा होगा। जब यीशु की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैल जाएगी उस वक्त खात्मा होगा। और ये जब वो पास्टर जी एक टीम को लेके आएंगे तो उन्होंने ये बताया था कि कितने % अभी जो है रह गया है। जब खुशखबरी हो जाएगी, पहुंच जाएगी पूरी दुनिया में, तो फिर खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला खुद समझ ले। अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो आप दानियल की किताब को पढ़ें, आपको खुद वहां समझ आ जाएगी कि वो क्या है। तो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का स्वाद लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और दूध पिलाती हो। अफसोस उन पर, यीशु ने उन पर अफसोस कर दिया क्योंकि वो भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि वो 2 जाने हैं ना, भाग नहीं सकती है, दूध पिलाती है, बच्चा नहीं छोड़ सकती है। ये माँ चाहे खुद उसके ऊपर पत्थर गिर जाए लेकिन बच्चे को वो ऐसे छुपा लेती है कि बच्चा मेरा बच जाए, मेरी बेशक जान चली जाए। लेकिन यीशु कहते हैं अफसोस उन पर जो उन दिनों में क्या हो, हमला हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ो या सब्बत के दिन भागना न पड़े। दुआ करो, आने वाले वक्त के लिए दुआ करो, पल पल में दुआ करो। कोई पता नहीं यीशु अभी आ जाए, कोई पता नहीं आपने रात को आंख बंद की है, आप सोए हुए हैं, मैं सोई हुई हूँ, हम सब पूरी दुनिया सोई हुई है और यीशु आ गया। क्या कहते हैं, दुआ करते रहो इस बात के लिए, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई है और ना कभी होगी। मुसीबत, अय्यूब की मुसीबतें देखी, वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं ऐसी मुसीबत होगी कि ना तो दुनिया आज तक ऐसी हुई है तो ना होगी। तो यीशु मसीह दे आने खड़ा यीशु मसीह के अजीम बादशाह के आने के खड़ा, जिसने क्या करना है, तख्त पर बैठना और फैसला करना है। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अभी भी यीशु मसीह ने रहम कर दिया, खुदा ने रहम कर दिया, नरमी कर दी, फिर भी उन दिनों को क्या कर दिया, घटा दिया कि लोग इतना ज्यादा जो है वो अजियत में, मुसीबत में ना रहे। मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। ये बरगजीदा कौन है? जो खुदा के साथ चलते हैं, जो दिन रात अपनी कौम के लिए रोते हैं। आपने देखा बहुत सारे ऐसे जो नबी हैं, जो खातमीन हैं, जो कलाम में खुदा के बयान किए गए हैं, वो क्या करते थे, अपनी अपनी कौम के लिए रोते थे। नहमिया को देखे, यिर्मयाह को देखे, आस्तर रोद, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की रहाई के लिए रोते थे कि खुदावन उनको गुनाहों से जो है वो आजाद कर देना, बख्श देना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गुनहगार हैं। और अगर कोई वो दिन घटाए ना जाएंगे और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, यीशु अमेरिका च आ गया हो, चलो 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 सारे सारे वीजे लवाते हो, टिकट कराते हो, यीशु कितने आ गया जी, अमेरिका च आ गया है। नो, उसके आने की अभी निशानी बाकी है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदा को भी गुमराह कर लेंगे। मुमकिन हुआ तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया दुआवां 4-4 5-5 घंटे दुआवां कर दे, कन्वेंशन 10-10 घंटे लगा देने, मुमकिन है कि वो भी क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। एंजॉय किया करें कलाम को, क्यों? क्योंकि कलाम सच्ची बातें बयान करता है। जब हम सच्चाई सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। हालेलुया। देखो मैंने पहले तुमसे कह दिया है, मैं तो तुम्हें पहले सारी बातें बता चुका हूँ। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना। ओके, गौर करें इस बात पर। आप
एक बड़े शहर में है और वो कहता है वो फलानी जगह पर बियाबान में मौजूद है, तो आपने वहां नहीं जाना। देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौन कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जैसे मशरिक से बिजली चमकती है और किधर जाती है, मगरब की तरफ जाती है और पूरी दुनिया देखती है कि बिजली चमकी है। तो ऐसे ही किसका होगा? इब्ने आदम का आना ऐसा होगा, जलाल का आना ऐसा होगा, और जलाल से भरे खुदावंद का आना ऐसा होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। ओके, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। अब ये सब कुछ शुरू होने लगा है। अब ये सब कुछ निशान तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु के आने को तो हमने देख लिया, अभी उसके निशान को देखते हैं। निशान क्या है? और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे। जब बाप का हुक्म होगा तभी ये सारी बातें वाक़या होंगी। किसी आम इंसान के, नबी के, पैगंबर के, रसूल के, शागिर्द के, किसी उस्ताद के कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा जब तक बाप का हुक्म ना हो। और आसमानों की कूदें हिलाई जाएंगी। कैसी कूदें होंगी आसमान की, आप सोचिए कैसी कूदें होंगी। मैं तो जब ये पढ़ती हूँ ना, पता नहीं कैसी कूदें होंगी, मैं खौफ खा जाती हूँ कि अगर आसमान थोड़ा जा खुदा खिलाता है, यानी कि बारिश आ जाती है, तो हम कितना घबराए। बस भी करते खुदा बंदा, ये नहीं बारिश है, हाँ कितना हम तंग आ जाते हैं बारिश से। एक के बाद दूसरी मुसीबत, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी आजमाइशों में पड़े रहते हैं। तंग आकर हम खुदा से अरबाज होते हैं, खुदा बंदा बस कर दे। हाँ, लेकिन क्या लिखा है? कूवतें हिलाई जाएंगी। और किसकी? आसमान की। अभी तो सिर्फ जमीन की कूवतें हिलती हैं, अभी तो बंचाल आता है, अभी तो सैलाब आता है, अभी तो सिर्फ जो है ना जमीनी कूवतें हिलाई जाती है। जब आसमानी हिलाई जाएंगी तो उस मंजर को सोचिएगा कि वो मंजर कैसा होगा। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। अब निशान दिखाई देगा यीशु मसीह का आसमान पर। जेडे वीडियो सुटते ने ना, वो यीशु नहीं आता, वो कोई निशान नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसने पहली बात क्या की? गुमराह ना हो जाना। दूसरी बात क्या कही? और घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। एक निशान यीशु का नजर आ जाएगा और कौमें छाती क्या करेंगी? पीटना शुरू कर देंगी। छाती कौन पीटता है? कौन पीटता है? मातम। जब हम मातम करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ की हालत में होते हैं, तो फिर हम अपनी छाती को पीटते हैं, जैसे हमारे शिया भाई लोग बहनें करते हैं मातम में। ठीक है, तो यीशु का एक निशान ही नजर आया तो लोगों ने क्या कर दिया? कौमें, सब कौमें क्या करेंगी? छाती पीटेंगी। और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादल पर आते देखेंगे। तालियां यीशु को क्या करेंगे? बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और वो जलाल कैसा होगा? और वह नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक वो क्या कर देगा? जमा कर देगा। मेरे भाई, आप लोग जब से इबादत शुरू या आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं, संजीदगी को इख्तियार करें। खादिम को सब कुछ नजर आ रहा होता है। अगर आज आप कलाम नहीं ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप कभी इस पर अमल भी नहीं कर सकते। आप अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। यीशु मसीह ने एक बात उनको सिखाने की कोशिश की और यीशु क्या सिखाते हैं? जो नबी जो ही उसकी डाली नरम होती है
और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। अभी 2-4 दिन जो है ठंडी हवाएं चली तो हमने क्या इमेजिन किया, सर्दी आने वाली है। ओके, तो जब हम इसी तरह गर्मी आने वाली होती है, बहार आने वाली होती है, खज़ां आने वाली होती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब ये मौसम आने वाला है। ओके, तो इसी तरह यीशु ने कहा कि जब क्या होगा, पत्ते निकलेंगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि क्या है, गर्मी नजदीक है। और इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। जब ये सारी बातें जो आप लोगों ने सुन ली है ना, जो आप लोगों ने सारी बातें अपने कानों के अंदर रख ली है ना, ये याद रखिएगा, उस वक्त क्या होगा, जान लेना कि यीशु मसीह अब इस दीवार के पीछे खड़ा है। इसके अंदर एक दरवाजा है, उसने हल्का सा बस डोर को ओपन करना और फिर आ जाना है। ओके, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक दफा फिर से चाहिए सुने यीशु मसीह, हम ये नहीं कह सकते कि बादशाहों का बादशाह झूठ बोलता है, लेकिन क्योंकि कई जगहों पर जो है शागिर्द भी बेचारे जो है ना वो अपने ईमान में कमजोर पड़ जाते थे, तो यीशु गुस्से में आके कह देते, क्या मैं कितनी देर तक खड़े न रहूंगा, है मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसलिए बार बार यीशु उनको ये बात कहते हैं कि मैं तुम्हें सच कहता हूं और यकीन करो मेरी बात का, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो होने को है, वो होगा, क्योंकि मेरे बाप ने उसको मुकर्रर कर रखा है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो, क्या होगा, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। नस्ल कहां से शुरू हुई थी? ओके, तो खुदा ने क्या कहा, ये नस्ल तब तक तमाम नहीं होगी। नस्ल खत्म होगी, कब होगी? आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेगी। ये कैसी बातें हैं मेरे और आपके यीशु की? वो कहते हैं आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, है? कोई सोच सकता है कि आसमान टल जाएगा, कोई सोच सकता है कि जमीन टल जाएगी, लेकिन यीशु क्या कहता है, आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, लेकिन जो मैंने मुंह से कह दिया वो मैंने कह दिया और वो पूरा होगा बाप के नाम से। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जितनी मर्जी वीडियोस भेजें, जितनी मर्जी तहरीरें लिख लें, जितनी मर्जी किताबें लिख लें, जितनी मर्जी नबूवतें याद कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, क्योंकि यीशु ने आखिर पे एक बात कही थी, क्योंकि उस घड़ी के बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, ना आसमान के और ना बेटा। जानता कौन है? मगर सिर्फ बाप। सिर्फ बाप जानता है कि उसने बेटे को कब बेचना है। सिर्फ बाप जानता है। ना उसने फरिश्तों को यह इख्तियार दिया, ना उसने बेटे को यह इख्तियार दिया। ये इख्तियार बाप ने अपने पास रखा कि वो कब बेटे को भेजेगा, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है। ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त तक होगा। इसी तरह शादियां ब्याह हो रही होंगी, इसी तरह महफिलें हो रही होंगी, लोग इसी तरह जो है वो पिकनिक्स मना रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, पढ़ाइयाँ हो रही होंगी, जॉब्स हो रही होंगी, काम हो रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। क्योंकि जब नूह को खुदा ने कहा कि कश्ती बना, तो खुदा वार्न कर रहा था, बाज आ जाओ। आज खुदा हमें क्या कर रहा है? वार्न करता है। खुदा हमें कहता है बाज आ जाओ, तुम नहीं जानते क्या कुछ होने वाला है, तुम नहीं जानते। लेकिन हम यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर भी ये सच्चाई हम तक पहुंचा दी। हालेलुया। यीशु के नाम के लिए जोरदार तालियां।
मेरे अजीजों, हम यीशु का नाम लेते हैं, हमें उसकी कुदरत से वाकिफ होना है। लेकिन यीशु ऑनर अपने बाप को देता है, क्योंकि बेटे से भी बड़ा कौन था? बाप। आसमानी बादशाही किसकी है? बाप की है। आसमानी बादशाही किसकी है? तो बेटे ने वहां पर क्या करनी है? हुकूमत। हुकूमत किसने करनी है? बेटे ने। तख्त पर किसने बैठना है? तो बेटा जो है वो सच्चाई को बयान करता है। इसलिए कभी आप इसको केले में बैठ के पढ़े ना, और वो मंजर सारा आंखों के सामने लाए। मैं दिन रात सुबह दोपहर शाम मैं खुदा से एक ही बात कहती हूँ, मैंने तेरे बेटे यीशु को देखने आते हुए, मुझे इतनी कुव्वत देना कि मैं उसे देख सकूं। मैं नहीं जानती कि मैं पहले ही मर जाऊंगी, मैं नहीं जानती कि मैं पहले मर जाऊंगी और यीशु बाद में आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ बाप, मैं लाइव तेरे बेटे को देखना चाहती हूँ। मैं वो मंजर देखना चाहती हूँ जब खूब देखेगी। मैं वो जलाल देखना चाहती हूँ, वो तख्त देखना चाहती हूँ जिस पर बैठकर तेरा बेटा आएगा। मैं वो देखना चाहती हूँ जब कौमें छाती पीटेगी। मैं वो देखना चाहती हूँ जब तू इंसान को दिखाना चाहता है और जो इंसान नहीं देखना चाहता। कलाम कोई आम चीज नहीं है मेरे लोगों। कलाम तलवार की मानद है, कलाम थोड़े की मानद है, कलाम पानी की भी मानद है। कलाम की बहुत सारी किस्में कभी सीखेंगे। ये सेमिनार्स में सिखाने वाली तालीमी बातें हैं जो कभी खुदावन ने मौका दिया, खुदावन हमारे चर्च को बढ़ाएगा जब बहुत ज्यादा। और जब मेरी बहनें मेरे भाई इस बात के लिए तैयार होंगे कि ये रुपया पैसा पकड़ो और हर जो है महीने 2 सेमिनार कराओ कि हम कलाम सीखना चाहते हैं, उस वक्त हम कलाम सीखेंगे। इसलिए कोई नहीं जानता। हम आखिरी बात यही सीखेंगे कि कोई नहीं जानता उस घड़ी की बाबत के बेटा कब आएगा। ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, बल्कि कौन? मगर सिर्फ बाप। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए और अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें और हम दुआ करेंगे। और उस्ताद जी आए, आप हल्का हल्का हारमोनियम दे। आपकी मुझे आवाजें सुनाई देनी चाहिए। आपने ऐसा कलाम सुना है, ऐसा कलाम सुना है, मेरे ख्याल में तो आप